मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। क्या करेंगे? कहानी सुनाएंगे। ठीक है, पहले कहानी सुनेंगे, उसके बाद में हम आपको बताएंगे इस कहानी में सार क्या था, हमें क्या सीख लेनी चाहिए। ठीक है? हाँ, नहीं, सीधे बैठे रहो। कहानी का नाम है नकल एक बुरी आदत है। मतलब अगर हम किसी की नकल करते हैं तो वो गलत बात होती है, वो एक बुरी आदत होती है। कैसे होती है आज हम इस कहानी में जानेंगे। ठीक है? ठीक है? यस। प्राचीन काल की बात है। नदी किनारे किसी पेड़ पर एक कौवा रहता था। मतलब पुराने टाइम की बात है। एक नदी किनारे पेड़ पर कौवा रहता था। वह रोज नदी किनारे जाता और बगुले को नमस्कार करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। और वो क्या करता, वह रोज नदी किनारे जाता और बगुले को नमस्कार करता कि राम राम। आपका क्या करा नहीं जी? हाँ, राम राम। और दोनों राम राम करते थे, उनकी दोस्ती होगी, वे दोनों दोस्त बन गए। जैसे आप दोनों आपसी में दोस्त होते हो ना, जैसे बगुला और कौवा भी दोस्त हो गए। बगुला मछलियाँ पकड़ने में माहिर था। वे अपने ढंग से रोज नई नई मछलियाँ पकड़ता और कौवे को खिलाता। कौवे के तो दिन फिर गए थे, उसे हर दिन भोजन मिलता। बगुला क्या करता है? मछली पकड़ता है। बगुला क्या करता है? मछली पकड़ता मछली पकड़ता है और उसे खाता है। तो वो क्या था, इस काम में माहिर था। वो रोज मछलियाँ पकड़ता था, खुद भी खाता था और कौवे को भी खिलाता था। क्यों? क्यों? उसका दोस्त था। तुम भी बिस्कुट वगैरह लेके आते हो तो अपने दोस्तों को देते हो ना, ऐसे वो भी उसे मछलियाँ देता था। उसको मछलियाँ खाने को मिल जाती थी कौवे को, तो उसका भी दिन आराम से निकल जाता था। बगुला आकाश में उड़ता, लेकिन निगाह उसके नीचे रहती। मछली दिखाई देते ही वे फराटे से नीचे आता, अपनी लंबी चोंच पानी में डालता और पैर ऊंचे रख झट से पकड़कर किनारे पर आ जाता। बगुला जब आकाश में उड़ता था तो उड़ता हुआ आकाश में था, लेकिन उसकी नजर कहाँ पर रहती थी? नीचे पानी में। जैसे ही मछली दिखती वो फराटे से नीचे आता और क्या करता, अपनी लंबी चोंच से मछली को उठा लेता और वापस उड़ जाता, किनारे आके बैठ जाता। कौवा ये सब देखता तो उसका भी मन करता कि वे भी ऐसे ही मछलियाँ पकड़े। जब वो कौवा ये बैठे बैठे देखता कि कैसे बगुला जाता है, मछली पकड़ता और खाता है और मुझे भी खिलाता है, तो उसका भी मन करता कि मैं भी मछलियाँ पकड़ूं। वे मन ही मन सोचता कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कि इम कोई बड़ी बात है, पानी के माँ चोंच डालो और मछली पकड़ो, इम कोई बड़ी बात को नहीं। ऊपर उड़ना, निगाह नीचे की ओर रखना, मछली दिखाई देते ही फौरन नीचे आना, चोंच खोलकर पानी में डालना और पाँव ऊपर की ओर उठाना। मछली चोंच में आएगी नहीं तो कहाँ जाएगी। कौवा क्या सोचता कि इम काइम बड़ी बात है, ऊपर उड़ो, अपनी निगाहें मतलब अपनी जो नजर है वो नीचे रखो और जी मछली दिखे फिर चोंच पकड़ लो और उधर पाचा बारे आ जाओ। मछली चोंच में आए नहीं तो जाएगा ना, पानी में रह जाएगी तो जाएगा नहीं, तो चोंच में आना ही पड़ी। इम काय बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। सब कुछ सोच विचार कर एक दिन कौवा आसमान में उड़ा। वो भी उसने क्या सोचा, ये तो मैं भी कर लूंगा। तो वो ये सोच कर उसने क्या किया, आसमान में उड़ना शुरू किया। ये क्या कर रहा है, वो बगुले की नकल कर रहा है कि ये काम बगुला भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बहुत ऊंचा उड़ा, फिर फराटे से नीचे आया, पाँव ऊंचे रख के चोंच नीचे कर फुर्ती से मछली पर चढ़ता, लेकिन मछली फिसक गई। वो भी आसमान में उड़ा, नजर नीचे रखी, उसको भी मछली दिखाई दी, वो भी फराटे से वापस नीचे आया। सेम बगुले की तरह ही उसने किया, वो भी वापस नीचे आया और पानी में चोंच भी डाली, लेकिन क्या हुआ, मछली फिसक गई। वो मछली उसके हाथ नहीं आई, वो मछली चली गई। कौवे की चोंच काई और बेलों में उलझ गई। जो कौवे की चोंच थी वो पानी के अंदर ऐसी जड़ी वगैरह होती है नहीं, जड़ें वो नील वो जमी हुई होती ही नहीं, और छोटी छोटी बेल वगैरह थी ना, उसमें फंस गई। मछली तो निकल गई लेकिन उसकी चोंच उस नील वगैरह में फंस गई। पाँव ऊंचे ही थे ही कौवा झटपटाने लगा, चोंच फंस गई और पाँव उसके ऊंचे थे तो वो तड़पने लगा, झटपटाने लगा, वो वहाँ पे पानी में फंस गया। चोंच छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर सिर पानी में डूबा ही गया। वो घनी कोशिश करी लेकिन काइयो देखो मत जो पानी में डूबतो ही गयो, डूबतो ही गयो।
तभी बगुला वहां आ गया, उसे दया आ गई। बगुले ने बड़ी मुश्किल से कौवे को पानी से बाहर निकाला। इतने में वो क्या, उसका दोस्त बगुला आ गया। उसने देखा कि कौवा पानी में डूब रहा है, तो वो उसको भी दया आ गई कि हम मुझे इसको बचाना चाहिए। तो उसने बहुत कोशिश की और उसको पानी से बाहर निकाला। किनारे लाकर बगुले ने उससे कहा, कुछ बिन उठा, वो किनारे ले रहे, कुछ बिन पूछो कि काई बात हुई। करते हो सो कीजिए, नकल न कीजिए काज। चोंच फंसेगी बेल में, पाँव बनेंगे काट। उसने कहा कि नकल करना है, जो को काम वो तो करो। हाँ, मछली थे पकड़ो, जो को काम थाने करना है वो थे करो। मछली पकड़ो, आप खुद के भोजन वास्ते तो अपन मेहनत करनी पड़ी, करो मेहनत, लेकिन नकल मत करो कोई की। नहीं है कि भाई मैं जी मछली पकड़ू, तू भी मछली पकड़, तो कोई और स्टाइल में मछली पकड़। बेशाबू चोंच फंसेगी बेल में, पाम बनेगी काट। अगर नकल करो तो तुम पाई हुई फंस हुई नहीं, वो नकल करे तो नहीं, वो बेल में चोंच फंसी और पैर भी का ऊपर रहेगा। कौवा समझ गया कि नकल बिना अक्ल खतरा ही खतरा। कौवा समझ गया कि नकल बिन अक्ल खतरा ही खतरा, मतलब नकल करो लेकिन अक्ल करो, मतलब ये सोच विचार करो कि अपन किया आज वो काम करना चाहिए जना आप वो काम करो जी। अभी आने के बाद ज्या और ज्या काम करे भी, अगर आ तृप्ति टेलर काम करे जरूर थोड़ी ना ये हो जाए, वो काम आपके तरीकों में भी कर सके, दूसरे तरीकों में भी कर सके वो काम। ये वास्ते कभी कोई की नकल नहीं करनी चाहिए, फिर आपकी मेहनत हुई काम करना चाहिए। समझ गए? हाँ, तो आपने कोई की भी नकल नहीं करना चाहिए। आप कोई भी काम करा तो आपने खुद की शुद्ध बुद्धू सोयु करना चाहिए। समझ गया? तो बताओ नकल करनी चाहिए या नहीं? नहीं। हाँ, नकल करनी क्या है? गलत बात। गलत बात है और बुरी आदत है। वेरी गुड।